तो दोस्तों यहाँ अनवर कुरैशी निर्वाचन अधिकारी अपना निर्वाचन का काम है, हम तो वोट डालने के लिए आए। अच्छा, आप भी वोट डालने है या नहीं है वो तो वो जाने। ठीक है, हमारा काम है वोट डालना, वो हम वोट डालें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब भीड़ बढ़ चुकी है और दोनों साइड से आप देख सकते हैं अनवर कुरैशी इशारा कर रहे हैं कि वो जीत चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ बढ़ रही है। बलवान भूनिया के नेतृत्व में यहाँ जो विपक्ष के लोग हैं वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। कितनी सच्चाई है बस वो आई है दोस्तों कांग्रेस पार्टियों को वापस लेने के लिए एक प्रकार से ये इशारा था, लेकिन अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या रूलिंग रहती है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो नहीं हुआ है उसके बारे में हम क्या कहें। दोनों तरफ से हो हल्ला दिखाई दे रहा है। पूरा देखो, एक तरफ और वो एक तरफ है, पूरा बादरा की सत्ता बलवान भूनिया तो एक आदमी है और इनके पीछे देखो कितने हैं, फिर भी घुटने टिका दिए। उसके लीडर है वो लीडर, उसके पास पैसे का जरूरत नहीं है, लीडरशिप है उसके पास। वोटिंग नहीं हो रही है। नहीं गलत कह रहे हो। देख रहे हो, पहले यहाँ पर गुंडा कर दिया प्रशासन को, पहले आपको बता रहे कि बादरा के अंदर आम आदमी जाएंगे, काम करवाएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से मिलेगा, काम में नहीं होगा, किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कोठी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलेंगे। आप कहोगे वहाँ डेमोक्रेसी को बुलाएंगे, आप कह देना ये काम है, वो काम होगा। आज खुद उनके पत्रकारों को आज को स्वागत दे रहा हूँ, आप सोशल मीडिया में काम दिखा देना, डेमोक्रेसी चेयरमैन बनता है तो हम तुरंत करवाएंगे। बलवान भूनिया तानाशाही का बोल रहा है, ये बलवान भूनिया खुद पीछे 2 बारी चेयरमैनी का चुनाव हुआ है, खुद अंदर जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, आज बार खड़ा है, इसलिए इसके पेट में दर्द हो रहा है। बलवान भूनिया पर आरोप लगा रहे हैं कि जब वो विधायक थे तो वो अंदर जाते थे और एक प्रकार से वो जाति भी करते थे। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बलवान भूनिया के पेट में दर्द हो रहा है कि प्रशासन सख्ताई कर रहा है, कड़ाई कर रहा है। तो राजस्थान में दोस्तों बीजेपी की सरकार है, बादरा में बीजेपी का विधायक है और नगर पालिका के उपचुनाव हैं, कुछ पार्षद अभी आने बाकी है। 21 और 2 यहाँ अनवर कुरैशी बलवंत सैनी खड़े हैं, 23 पार्षद अब तक आ चुके हैं। तो यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी के नारे बलवान भूनिया के समर्थक लोग लगा रहे हैं, नीचे बैठ चुके हैं। तो चुनाव की रोचकता जो बादरा में देखी जाती है वो अभी दिखाई देने लगी है और जोश खरोश पूरा है। मंगेश चौधरी भी यहाँ बैठे हैं नीचे और बलवान भूनिया भी यहाँ खड़े हैं, सुरजीत बिजारनिया, शेर सिंह गोस्वामी, रफीक कुरैशी भी यहाँ खड़े हैं। रफीक कुरैशी यहाँ खड़े हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ रफीक जी क्या कहेंगे आप? कहूँगा क्या, बस एक तरह से वो तानाशाही है वो चला रहे हैं और हार है वो मतलब वो बचा नहीं पा रहे हैं। बस सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, यही बात है। तानाशाही कैसे? बिल्कुल ये तानाशाही है। मतलब हम 10 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, वोटिंग का टाइम 10 बजे का, हम 10:01 पे हम हमारे पूरे पार्षदों को अंदर भेज चुके हैं और अभी तक वो बेचारे मतलब ठीक है उनको बैठा रखा है, परेशान कर रखा है। ये कोई तरीका तो नहीं है, एक भी वोटिंग नहीं हुई है। ये कोई तरीका तो नहीं, आज तक हमने तो कहीं पर इंडिया में भी नहीं देखा, पूरे अपने देश के अंदर कहीं पर भी नहीं देखा कि ऐसा भी कोई काम होता है। आप कितने आश्वस्त है, कितने पार्षद? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ और बाकी ऊपर वाले की मर्जी आप देख लेना।
ऊपर वाले की मर्जी है, बस राउंड फिगर वोट तो डलवाओ यार, काय का राउंड फिगर है। अब उनसे सवाल करो, उनसे सवाल। ये अनिल जी आपको खुद को नहीं लग रहा, मीडिया के कर्मचारी बाहर खड़े, मीडिया के लोग बाहर खड़े, आपको अंदर नहीं दिया जाना, इससे घटिया बात और क्या हो सकती है? आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा आपके ऊपर हमला है? देश के चौथे स्तंभ के ऊपर हमला हो रहा है, देश के चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप अंदर नहीं होने चाहिए, आपको क्या लग रहा है? अंदर नहीं होने चाहिए। बिल्डिंग में तो पैदा सुरजीत जी, ये लोकतंत्र के ऊपर पूर्ण रूप से हमला है, सुरजीत जी, मीडिया और मीडिया के ऊपर हमला है। हमें सर सुरजीत जी आप खड़े हैं, अभी ये कह रहा हूँ बता मोदी, आपके ऊपर ये सीधा हमला है। ये चाहते हैं कि देश के अंदर कोई बोलने वाला आदमी नहीं बचे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो लोकतंत्र के अंदर जनता हो, देश के अंदर कोई बोलने वाला नहीं थे। ये बीजेपी के लोग ये चाह रहे, तो हमने 10:15 बजे पार्षद अंदर घुसा दिए। एक एक आदमी का वोट लेना चाहिए था, आपको ये पता होना चाहिए था कौन आदमी वोट डाल रहा है, कौन आदमी वोट नहीं डाल रहा है। ये स्थिति पैदा करने वाले लोग आज देश के अंदर जीवित है। मैं तो ये कहता हूँ उनको ढकनी में ना डूबो के मरना चाहिए। बीजेपी के लोगों को देश के ऊपर ये हमला हो रहा है, लोग देख रहे, आंख फाड़ के पूरा देश देख रहा है भादरा के लोकतंत्र को। सुरजीत जी, सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि बलवान पूनिया जो विधायक थे उस समय भी इसी प्रकार की तानाशाही और थी, और अब उनके पेट में दर्द। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? तीनों बार वोट पड़े, आप कहाँ थे? आप तो फिर लोग क्या करें? आपको नहीं हुआ ऐसा? विपक्ष का नहीं हुआ, आपको नहीं लग रहा? आपको नहीं लग रहा अनिल जी, आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा? बलवान पूनिया के सुरजीत जी, हमें कभी भी किसी पत्रकार को भवन के भीतर जाने की अनुमति कभी नहीं मिली, यहीं से प्रेस कभी नहीं थी। मेरी ये फोटो बलवान पूनिया के टाइम में, अमिल साहब, बलवान पूनिया के टाइम में 2 बार इलेक्शन हुए, आजी साहब जीते, बैतुल बानो जीती, क्या ये स्थिति थी? ये स्थिति थी क्या? आप बताओ पत्रकार महोदय, ये स्थिति थी जो अंदर गया, ये जो आरोप लगा है उसने वोट डाला है, चाहे वो कोई हो। ये तो मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र के साथ साथ बीजेपी के साथ साथ ये प्रशासन के लोग हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, इनको शर्माना चाहिए, लोगों को चाहिए। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अभी यहाँ के एसडीएम के ऊपर इनको शर्मानी चाहिए, छुट्टी के दिन जाए, लोकतंत्र में चुनाव होता है। हाँ जी, अनिल भाई जी चमचागिरी करने की हद है, चमचागिरी आप कर रहे हैं बलवान पूनिया की, चमचागिरी मीडिया को आप चमचागिरी करते हैं, कोई चमचागिरी आप जैसे नेता सीमा है, कोई आप जैसे नेता करते हैं, सीमा है, कोई उनकी भी सीमा होती है, चमचागिरी की कोई सीमा है भाई जी। आप सवाल करो, चमचागिरी नहीं, आप सवाल वोट क्यों नहीं डाल रहे? 10 बजे का टाइम है। तो ये है दोस्तों तानाशाही, बलवान पूनिया के ये चमचे मीडिया को, बलवान पूनिया के जो ये चमचे छुट भैया नेता है वो मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि आप यहाँ चमचागिरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों पक्षों से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, और ये आरोप जो है वो विपक्ष भी लगा रहा है, और सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वोटिंग अंदर चल रही है, भीतर से जो अधिकारी है वो जवाबदेह है, वो कब आकर इसका जो है जवाब देते हैं, एक आधिकारिक जवाब जो है वो जानेंगे। दोस्तों हम यहाँ बीजेपी के लोग खड़े, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि विपक्ष के लोगों से बात की, इनको हार दी कि ये बौखला गए, ये अंट संट बोलना शुरू कर दिया, ये अपने बोलने की गरिमा भूल गए या तमीज भूल गए, बौखला गए, हार दिख रही है इनको। अनवर कुरैशी चेयरमैन बन रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत है इसलिए ये बौखला है, ये बौखला गए, इनको बोलने की गरिमा भूल गए, ये इनको पता नहीं है कैसे बोलना है, मीडिया से कैसे बोलना है, आम लोगों से। लेकिन अनूप जी एक सवाल बनता है, विपक्ष का जो मोटा मोटी सवाल का जो था वो ये है कि अब तक वोटिंग क्यों नहीं होने दी जा रही है? वोटिंग की एक प्रक्रिया होती है, वोटिंग करवाना हमारा काम थोड़ी है, वोटिंग करवाना विधायक का काम थोड़ी है, वोटिंग करवाना प्रशासन का काम है। वो कोई टेक्निकल कमी होगी आप जानो जा करके, ये किसी पर थोपने वाली बात थोड़ी है, ये टेक्निकल है, ये उनके कोई नियम कायदे होंगे, कोई अधिकारी पर्याप्त, जब अधिकारी सीट पर बैठेगा तब होगी वोटिंग। ऐसे बौखलाने से वोटिंग नहीं होती, ऐसे हाय करने से वोटिंग नहीं होती। बलवान पूनिया ये कह रहे हैं कि यहाँ एसडीएम छुट्टी चला गया, मेरी कलेक्टर के साथ बात हुई है, और कलेक्टर ये कह रहे हैं कि अभी नियुक्ति की जाएगी, क्या कितनी सच्चाई है इसमें?
हाँ तो ये तो प्रशासन करवाएगा, ये इनके हाथ में, तो ये करवा दे। कलेक्टर से क्यों, ये आईजी से बात कर ले, चाहे शासन सचिव से बात कर ले, इनके हाथ में है क्या? और आपने क्या नौकी तेरा कर दी थी जब आप विधायक थे? जो काम प्रशासन का है वो प्रशासन ने करवाया था, आपने थोड़ी करवाया था। आज हमारे विधायक पर आरोप लगाते हैं कि ये वोटिंग नहीं हो रही। अरे वोटिंग करवाना विधायक का काम है क्या? वोटिंग करवाना भारतीय जनता पार्टी का काम है क्या? वोटिंग करवाना प्रशासन का काम है। और वो कोई टेक्निकल खामी की वजह से देर हो रही है, और जिसका टाइम है जो एक निर्धारित समय है, निर्धारित समय है, जो एक दायरा है कि 10 बजे से लेकर के और 3 बजे तक जो वोटिंग का टाइम है, उसके अंदर पूरी वोटिंग हो जाएगी। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? अभी ये दावा कर रहे हैं कि जो प्रशासन है वो ऐन वक्त पे छुट्टी में। तो दोस्तों एक बात जो समझ आ रही है वो ये है कि पहली बार रफीक कुरैशी खेमे को जबरदस्त चुनौती मिली है, और कहीं ना कहीं इसका उत्साह है, और इसका उत्साह जो है, आप सैकड़ों की संख्या में दर्शक जुड़े हैं, उसका उत्साह जो है वो शायद उसमें जो कमी और बेसी इजाफा या कमी दिखाई दे रही है वो उसी कारण हो कि यहाँ जो बहुमत का जो परिदृश्य है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है या क्या है। थोड़ी देर में इसका पता चल जाएगा। यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हमें दिखाई नहीं देते। पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस आश्वस्त है, आश्वासन कर रही है कि भीतर इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। तो अभी जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसकी सच्चाई थोड़ी देर में सामने आ जाएगी, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि इस बार रफीक कुरैशी परिवार को अनवर कुरैशी ने कड़ी टक्कर दी है दोस्तों। और यहाँ एक कामरेड नेता ने जो मीडिया पर आरोप लगाया, हम पर आरोप लगाया, दरअसल वो खुद भी उसी आरोप के दायरे में है। हमें चाटुकार बताने वाले, हमने बलवान पुनिया की भी बात आपके सामने दोस्तों इसी चैनल पर उठाई है। बलवान पुनिया ने अपने आरोप लगाए हैं, वो हमारे चैनल पर लगाए हैं। तो ऐसे आरोप मीडिया पर लगाना कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट है, उनके नेताओं की बौखलाहट है। बाद में सुरजीत बिजारनिया ने उनको रोकने का प्रयास भी किया कि आप ऐसे आरोप ना लगाए, लेकिन ये नेता हैं, उनका जितना उनकी बुद्धि है, उनका ज्ञान है, वो अपनी बातें यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ जो है फिर दर्शकों में उत्साह है। शंकर वाकर, दर्शकों की पसंद शंकर वाकर, सैकड़ों की संख्या में दर्शक जुड़े हैं। शंकर वाकर, आप क्या कहेंगे? आज सभी को खुशी है, हमारा चेयरमैन भाई अनवर बनने जा रहा है बीजेपी का, और उसकी खुशी का बलवान पुनिया कह रहे हैं तानाशाही हो रही है, वोटिंग नहीं होने दी जा रही और ये घपला करने वाले हैं। तानाशाही तो किस चीज की हो रही है? वोट तो पड़ेगा, वोट तो आ गया माँ, वोट तो गिरावेगा अनिल जी। कौन सी तानाशाही है? उसके में कोई रोल होगी जो पहली रोड़ों में चाहता होगा। तो भाकर जी, आपको नहीं लगता कि 10 बजे का वक्त था अभी तक मतदान नहीं हुआ? कोई कानूनी अड़चन हो सकती है, या कोई चुनाव अधिकारी को कोई अर्जेंट कोई काम हो सकता है, चुनाव अधिकारी को आ जाएंगे, वोट तो पड़ेंगे नील जी। जो वोट आए हैं वो वोट पड़ेंगे, वोट पड़ेंगे 2 बजे का टाइम है, उससे पहले पड़ जाएंगे। आप इंतजार तो कीजिए 2 बजे तक का, तो वो टाइम ऊपर टिपे, उसके बाद में कोई विरोध प्रदर्शन करे तो अच्छा लगता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कोई किसी ट्रेन का इंजन फेल हो गया, कोई टेक्निकल खामी की वजह से कोई ट्रेन लेट हो गई, किसी बस का टायर खराब हो गया, टेक्निकल कमी की वजह से उसको अगर मैकेनिक टाइम पर नहीं मिलेगा तो वो बस लेट होगी। हाय हाय और मुर्दाबाद करके, और आपने कहा भी वोटिंग हमने करवा दी, ऐसा थोड़ी होता है कोई।
अच्छा अनूप जी, उनकी बस भी आ चुकी है कि हमारे पार्षद उस बस में जिसमें आए थे उसमें वापस चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है, अभी तक किया तो नहीं है उन्होंने, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? उनको भय है कि जो आपके पास संख्या है उसमें से कम ना हो जाए। उसमें कम हो सकती यार, बुरी ना हो, ये आप कहने आरोप लगा रहे हैं। यहाँ बिठाने से एक बात बताइए, प्रशासन ने इनको बिठा रखा है, रोड पे खड़ा तो नहीं किया, नगर पालिका परिसर के अंदर सभी पार्षदों को मान सम्मान से बिठाया है। उनका कहना है कि जितने आ गए उनके वोटिंग करवा देते पहले। ये प्रशासन से पूछो आप, प्रशासनिक अधिकारी ये बताएंगे बात है, आप प्रशासन से तो दोस्तों अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, सस्पेंस अभी बना हुआ है। हम कोई अगर पुलिस अधिकारी मिले तो हम उनसे भी जानेंगे, बात करेंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये विपक्ष का आरोप जो है वो संशय तो खड़ा करता है, संदेह तो पैदा करता है, लेकिन इसका कारण जो है, जो भी ये कारण प्रशासनिक दृष्टि से जो हुआ है उसके बारे में भी तो बताने का उनको शर्म करना चाहिए। तो हम किसी आरोप के ऊपर मुहर तो नहीं लगा रहे, क्योंकि संभावनाओं का बाजार है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। यहाँ हमारे मीडिया के साथी खड़े हैं, तो देखते हैं अभी भी पार्षद नहीं आए हैं भाजपा के। ढोल बाजता सुने, कौन सा ढोल है? ढोल बाजता सुने, कौन सा ढोल है? ढोल राजेंद्र जी जो जीतेंगे उनके बजेंगे। लेकिन अब जिसकी प्रोटेस्ट की बात हो रही है, एम के लगे कोई बीच में धांधली होने लग रही है या फिर एक मुद्दे डाइवर्ट करने का? नहीं राजेंद्र जी, कुछ भी हो सकता है, मुद्दे को डाइवर्ट भी किया जा सकता है। आपने ठीक आरोप ये जो उनका था उसके ऊपर संदेह जो किया है वो मेरे हिसाब से ठीक ही किया है। भाजपा का आरोप है कि टेक्निकली कमी कहीं भी हो सकती है, कोई बस है उसका टायर पंचर हो जाए या उसमें इंजन में खराबी हो जाए, तो उन सवारियों को जो है वो उनको इंतजार करना पड़ता है, और जब तक वो खामियां पूरी नहीं हो तो हो सकता है इसी प्रकार की कोई खामियां हो और उनको दुरुस्त किया जा रहा हो। लेकिन राजेंद्र जी 2 बजे तक का समय है परिणाम का, अगर 2 बजे से कहीं ज्यादा का समय होता है तो आरोप कहीं ना कहीं वाजिब जान पड़ता है। अंदर कोई दोबारा सूचना आई क्या? अंदर से कोई सूचना अभी तक नहीं है राजेंद्र जी पुख्ता कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण के चलते हो रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष वाले भी कोई रिस्पॉन्सिबल यहाँ मैन हमें दिखाई नहीं दिया। जी, वो आरोप जो बलवान पूनिया पूर्व विधायक लगा रहे या रफीक कुरैशी लगा रहे, तो अंदर की सूचना मतलब लीक आउट है बाहर? बिल्कुल इसका मतलब इनके अंदर भी उनके आदमी है, बिल्कुल जो है कवरेज हो रही है सभी मीडिया कर्मियों। तो पत्रकार है वो रमेश स्वामी भी हैं जो खास माने जाते हैं बलवान पूनिया के, तो वो भी अंदर है, और एक जन साहब है, एक बलजी है, तो ये इन तीनों को तो अंदर